कन्हैया जी का। 28 दिन तक युद्ध हुआ सज्जनों। भगवान ने नसें ढीली कर दी जामवंत जी महाराज की। जामवंत जी महाराज समझ गए कि आप तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजसहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णु अधीश्वरम। आप मेरे प्रभु राम हैं, जगत के स्वामी हैं, आधार हैं, कृष्ण बन के आए हैं। आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। पर प्रभु आप इस रूप में आए तो मेरे इस गुफा में क्यों आए? भगवान ने पूरी राम कथा कह दी मणि के खातिर। तो जामवंत ने कहा महाराज इतना ही नहीं, फिर उस मणि के खातिर जामवंत जी महाराज ने अपनी इच्छा से भगवान के संग जामवती का विवाह कराया। पहले विवाह ऐसे नहीं होते जैसे आजकल होते हैं। वचन पढ़ाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, शायद ही कोई पति पत्नी उन वचनों पर रहती हो। हमारे यजमान सिर हिला रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वचनों में बहुत शक्ति होती है, हाँ। पर आज के जमाने में पता है ऐसी बहू आ रही है महाराज चश्मा वाली की बस पूछो ही मत, काला चश्मा पहनती हैं। हम रोहतक वाली माताओं की तो बात ही नहीं कर रहे, आप प्लीज नाराज मत हो जाना, नहीं तो मुझे पता है तुम अगली साल बुलाओगी नहीं मुझे कि गोपाल दास को तो बुलाना ही मत। हाँ। तो महाराज आज जब अपनी इच्छा से विवाह किया, जामवती को लेकर के आए, वो मणि सत्राजित को दे दी। सत्राजित जैसे मणि को सत्राजित को मिली तो अब महाराज दुनिया के लोग सत्राजित को गाली देते, अरे हमारे द्वारकानाथ पे उंगली उठाता है, इसको शर्म नहीं आती। अब सत्राजित का जीना हराम कर दिया लोगों ने। देखो दुनिया की हवा कब पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। दुनिया की हवा पलटती बहुत जल्दी है। हम लोग आंखों देखे पे विश्वास नहीं करते, काने सुने पे विश्वास करते। कान से जो सुन लिया विश्वास, पक्की बात, याद रखना। लेकिन याद रखना, आज सत्राजित भगवान के पास आए, बोले प्रभु गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? दुनिया के लोग ना जीने देंगे ना जिएंगे। क्यों? बोले महाराज गली में से निकलता हूं गालियां पड़ती हैं। तो भगवान बोले सहन करो, तुमने हमें गालियां सुनाई, अब तुम गाली सुनो। गाली वाले को गाली मिलेंगी और क्या मिलेंगी। बोले प्रभु क्षमा करो, कोई उपाय हो तो बताओ। बोले हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम। तब सत्राजित ने कहा महाराज मेरी बेटी जवान हो गई है, मैं अपनी बेटी तुम्हें ब्याहना चाहता हूँ, पक्की रिश्तेदारी हो जाएगी, फिर किसी की हिम्मत नहीं जो सामने बोल भी जाए। भगवान बोले सुबह से शीघ्रम जल्दी करो। और देखो गजब की बात, सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के संग कर दिया। अब बताओ जब पक्की रिश्तेदारी जुड़ गई तो कौन बोले सामने? कोई बोलने वाला नहीं। कितने विवाह हो गए भगवान के? 3। याद रखना, तुमसे पूछूंगा मैं भी। एक बार भगवान को लेकर के अर्जुन जा रहे थे जंगल में से निकलते हुए, तो यमुना जी के तट पर एक काले काले रंग की स्त्री बैठी हुई है, तप कर रही है। अर्जुन ने रथ रुकवाया, अर्जुन वहां जाकर के पहुंचे, बोले कि आप कौन हैं? का तुम कश्यासी सुश्रोणी कुतो वसे किम चकीर्षसि। हे देवी आप कौन हैं? हे सुंदरी कौन है? कहां से आई हो और क्या चाहती हो? तुरंत उसने कहा कि अहम देवस्सः सविदुर्तुहिताः पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परमाविस्तताः। श्री हरि विष्णु को अपना पति मान चुकी हूं।
इतने में अर्जुन बोले, देवी जी आज आपकी तपस्या पूरी हो गई। भगवान के पास में गए। अर्जुन बोले, महाराज तुम्हारी बृहस्पति बहुत बढ़िया चल रही है। क्यों? बोल 3 ब्याह है ही गए, एक और कर लो। क्यों? बोले ये जो देवी बैठी है ना, ये तुम्हें अपना पति मान चुकी है। तुरंत भगवान को लेके आए, उस यमुना का हाथ उठाया कालिंदी का और तुरंत भगवान के हाथ में रख दिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। कितने विवाह हो गए? 4। ये कालिंदी कौन है पता है? ये यमुना। ये सूर्य की पुत्री है, यमराज की बहन है। हमारे ब्रज में आज भी कहावत है कि जो भैया दूज के दिन यमुना में भाई और बहन दोनों स्नान करते हों तो यम के दूत कोसों दूर रहते हैं। याद रखें। यमुना महारानी यमों से दूर करा देती है। याद रखें। 4 विवाह संपन्न हो गए। भगवान का 5वां विवाह हुआ मित्रवृंदा के संग में, 6वां सत्या के संग में, 7वां भद्रा के संग में, 8वां लक्ष्मणा के संग में हुआ। भगवान की 8 पटरानियां हैं ये। एक बार भगवान को पता चला कि एक वामासुर नाम का राक्षस है, उसने पता नहीं कितनी स्त्रियों को बंदी बना रखा है। उसने वरुण का छत्र चुराया है, माता अदिति के कुंडल चुराए हैं। तो यथा हतो भगवता भौमो ये न चात स्त्रिया। आज उन कन्याओं की सुरक्षा के लिए चल पड़े सत्यभामा को संग लेकर के। युद्ध प्रारंभ हो गया। उस राक्षस की सुरक्षा के लिए एक मुर नाम का राक्षस बैठा था। उस मुर नाम के राक्षस को भगवान ने मारा तो भगवान का नाम मुरारी पड़ा। बोलो मुरारी भगवान की। उस राक्षस को समाप्त कर दिया सत्यभामा की कृपा से। कुंडल लिए देवताओं को दे दिए, छत्र लिया देवताओं को दे दिया। अब महाराज जेल खाने में जो जितनी भी राजकन्याएं थी सबको स्वतंत्र किया। भगवान ने बोला जाओ अपने अपने घर। तो कन्या बोली कहां जाएं, किधर जाएं? दुनिया वाले स्वीकार नहीं करेंगे। अब क्या किया जाए? भगवान कह रहे तो फिर क्या करें? बोले हम तो सती हो जाएंगे। तो भगवान बोले किसके नाम से सती होंगी? बोले भगवान के नाम से। तो भगवान बोले जब हम जिंदे हैं तो सती होने की क्या आवश्यकता है? जिनको दुनिया ठुकरा देती है उनको हम स्वीकार कर लेते हैं। दरबार में बंसी बारे के दुख दर्द मिटा जे जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सज्जनों, भगवान तो वो हैं जो दुनिया की ठोकर खा करके कोई भगवान के शरण में जाता है, भगवान छाती से लगा लेते हैं। याद रखना। उस राक्षस के मन में अनेकों कामनाएं थी कि 20,000 कन्याएं हो जाएंगी, विवाह कर लूंगा। बताइए, लेकिन याद रखना कबहू पूरे ना भये नींद वास और काम। सारे वंदन छोड़ के भजले सीताराम। नींद की पूर्ति आज तक काऊ की ना हुई। वास इसकी पूर्ति आज तक कभी ना हुई और काम की पूर्ति कभी ना हुई। ये आदमी के पक्के दुश्मन हैं। नींद तो महाराज बैठे बैठे कथा में आ जाए। आपने देखा होगा कई लोग होते जिनको नींद ही नहीं आती। ये 500 रुपए गुप्त दान भागवत में आए हैं। हाँ, नाम क्या है? पदम सिंह जी की तरफ से 500 रुपए। जोरदार तालियां। मुझे ऐसा लगे तालीम में वो शक्ति ना रही। हाँ, अब के तो लगा, पहले तो ऐसा लगा जैसे कोई घोड़ा भाग रहा हो। अब की बार तो लग रहा है कि हाँ चलो। इसलिए पदम सिंह जी की तरफ से 500 रुपए भागवत में सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ, बात चल रही थी नींद की। नींद तो महाराज ऐसी है, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे महाराज नींद ही नहीं आती, पूरी रात जगते हैं, दिन भर जगते हैं, आंखें लाल हैं, फिर भी नींद नहीं आती। नींद के खातिर 10-10 गोलियां खाते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। और हम तो यूं कहें उनको कथा में बैठा दो, राम नाम को ऐसो इंजेक्शन लगे महाराज बहुत जोर की नींद आवे। अभिमानी आदमी को भगवान की कथा पसंद ही नहीं आती। और आऊ गई, चलो काऊ ने कह दी बोल कथा ही सुनियाओ, कथा में चले भी गए तो सो गए। ऐसा स्वभाव होता है लोगों का। एक बार ऐसा हुआ था, कोई अभिमानी आदमी था, सीताराम तानपुरा रहने दो बेटा, कोई था अभिमानी घमंडी आदमी। बाकी पत्नी बोली कथा है रही है सुनियाओ, जाओ सुनियाओ। सेठ जी अरे क्या कथा सुनना, उसने सोचा जाऊंगा कुछ ना कुछ चढ़ाना पड़ेगा। अरे चले जाओ, वैसे ही चले जाओ, कुछ मत लेके जाओ, जाओ। चले गए कथा में, सबसे पीछे पीछे बैठ गए, जो जिंदगी में कभी कथा में नहीं गया। सीताराम। अब जैसे वो सेठ जी आए तो अड़ोसी पड़ोसी ने देखा, अरे आओ जी आओ जी, अरे वाह वाह, आओ जी आओ जी आओ जी। एक ने पड़ोसी ने क्या किया, एक अपनी स्वाफी ली, बिछा दी, बैठो सेठ जी, बैठ गए। अब देखो गजब की बात, सेठ जी बैठ गए तौलिया पे, दूसरे की पे, और तौलिया पे बैठ गए तो महाराज बैठे, और बैठे बैठे झोंका आने लगे तो सो गए। कथा पूरी है गई, प्रसाद भी बट गया, सब चले गए, पर वही बैठा था उसके बगल में जिसकी तौलिया थी। उसने कहा भाई, उसने 3 शब्द बोले थे, पहले 2 शब्द क्या बोला, आओ जी आओ जी आओ जी, तौलिया बिछा दी, बैठो जी, बैठ गए और सो गए। अब ऐसे आदमी को जगावे भी कौन, बोलो सेठ जी, सेठ जी, बोलो जाओ जी, हो गई कथा, बोलो हाँ हो गई। अब वो बेचारा घर चला गया। सेठानी बोली क्या सुना कथा में, तो बोला 3 शब्द सुने। बोल क्या, बोल आओ जी, बैठो जी और जाओ जी। उसने देखा अभिमानी आदमी है, इसका मन नहीं लगा होगा, सो गया होगा। पर पत्नी ने क्या कहा पता है, बोलिए मंत्र है तुम्हारे लिए, दिन भर यही बोलते रहना, आओ जी बैठो जी जाओ जी, आओ जी बैठो जी जाओ जी, ऐसे बोलता रहा। तो नाम रट गए, आओ जी बैठो जी और जाओ जी। अब कथा में दिन भर सो के आया था तो रात को नींद नहीं आ रही थी, जग रहा था, कुर्सी पे बैठा बैठा, लाइट बंद, सब सो गए, रात के 12 बज रहे थे। उसने कहा आओ जी, इतने में एक चोर घुसा भीतर, और जैसे चोर घुसा, जैसे शब्द सुना आओ जी, तो वो डर गया, आज पकड़ में आ गया। और जैसे वो वापस जैसे बाहर भागने लगा, बैठो जी। अब चोर समझ गया इसने देख लिया और बढ़िया पिटाई करवाएगा तेरी। और जैसे पास आने लगा चोर, तीसरा शब्द और बोल दिया सेठ जी ने, बोले जाओ जी। अब तो महाराज जाने की बजाय क्षणों में बैठ गया चोर। बोले महाराज ये सोना चांदी जो चाहिए ले लो, पर मुझे छोड़ो। उसने कहा तू कौन? लाइट जलाए महाराज। बोले मैं तो चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। तुमने 3 शब्द बोल दिए, क्षमा करो, आज के बाद चोरी नहीं करूँगा। इतने में पत्नी आ गई। पत्नी देखा कि तुम कौन? बोल हम चोर। तो तुम यहाँ कैसे? बोले इन्होंने 3 शब्द बोले, आओ जी और बैठो जी और जाओ जी, तो हम गए ही नहीं कहीं। हम समझ गए इसने देख लिया, मरवा के छोड़ेगा हमें। अब सेठ जी ने चोर को तो जाने दिया, अब तू जा। पर सेठानी ने चोर से, पता है सेठ अपने सेठ से क्या कहा? पर तू झूठे के 3 शब्द लेके आए थे, आओ जी बैठो जी जाओ जी। केवल झूठे के शब्द लेके आए और हकीकत में चोर तुम्हारे सामने नतमस्तक हो गया। यदि सांचे के आप कोई 2 मंत्र भगवान के लिए आते तो ये काम क्रोध रूपी जो तुम्हारे शरीर में, हमारे शरीर में जो बैठे हैं ना अवगुण, ये तुम्हारे चरणों में पड़े ही रहेंगे, कभी उत्पात मचाने वाले नहीं है। क्योंकि हमारे शरीर में काम है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, ये रहता है, कूट कूट के भरा हुआ है, जाने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, सावन भादों की तरह कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर।
कभी कभी पता है एक झूठ को बोलने के लिए कितनी झूठ बोलनी पड़ती है, लाइन लग जाती है झूठ बोलने की, कितनी प्लानिंग करनी पड़ेगी महाराज, ये कह देना वो कह देना, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, एक झूठ के लिए। लेकिन याद रखना सारी दुनिया, ये जो संसार है सारी दुनिया में माया जो विराजमान है, ऐसे झूठ कपट लोभ लालच ये सबके अंदर बैठा हुआ है। पर यदि हम भगवान के कीर्तन में बैठ करके अभिमान दिखाएं, क्रोध दिखाएं, तो ये हमारे तुम्हारे लिए हानिकारक है? इसलिए हमेशा याद रखना संसार में नींद की पूर्ति आज तक किसी की ना हुई। वास वास का यही तो मतलब होता है, काम क्रोध लोभ आदि। बिना भोजन की हम रह नहीं सकते, बिना पानी पी हम रह नहीं सकते, बिना चले हम रह नहीं सकते, बिना देखे हम रह नहीं सकते, हमारा शरीर का स्वभाव है। ऐसे ही आज सज्जनों उस राक्षस का भगवान ने कल्याण किया और सीधे 16,100 कन्याओं को लेकर के अपने द्वारकापुरी चले आए। सबके लिए अलग अलग महल बनवाए, सबके अलग अलग दरवाजे। आप जानते हो एक ही पत्नी की वजह से कितना महाभारत हो जाता है घर में, और जहां में तो 16,108। बताइए, ज्यादा बर्तन हमेशा खटकते हैं। सबके अलग अलग महल बनवाए। भगवान जानते हैं आए दिन लड़ाई होगी, पक्की बात है। फिर महाराज भगवान की संतति का वर्णन सुनाया है। भगवान की 16,108 रानियों से 10-10 बेटा और एक एक बेटी पैदा हुई। हाँ, आए दिन खटपट भी हो जाया करती थी। ऐसा बताते हैं घर में पति पत्नी में झगड़ा हो जाए किसी बात को लेकर के तो हो जाना चाहिए, प्रेम बढ़ता है, भीतर के विकार भी मिट जाते हैं। पहले लड़ाइयां हुआ करती थी तो पीहर वाले भेजते ही नहीं थे, कभी कभी ससुराल वाले नहीं भेजते थे, तो ये हाल होता था। आजकल तो सब जानते हैं भैया, दूसरे हमारी बेटी जरूर है पर है तो दूसरे घर की लक्ष्मी, तो हम क्यों रखें अपने पास। तो ऐसे हमारी तुम्हारी सबकी आजकल की ये मानसिकता है। बोलो प्रेम से राधे राधे। कल मैंने चावलन की कही ना, देख लो 1-1 किलो चावल आ रहे हैं पक्के। बोलो प्रेम से राधे राधे। हाँ, मैयाओं को बड़ा पता है इनको। हाँ, 100 ग्राम चावरन ते पेट ना भरे काऊ पंडित को, तो 1-1 किलो लेके चलो। बोलो भागवत भगवान की। महाराज एक बार तो ऐसा हुआ था, भगवान के परिवार में नारद जी ने झगड़ा करवाया। नारद जी का काम है झगड़ा करवाने का। एक बार नारद जी स्वर्ग गए, स्वर्ग में से कल्प वृक्ष का पुष्प लेके आए, और पुष्प लेकर के वो महाराज रुक्मणी के महल में घुस गए। चमचमाता पुष्प देखा, भगवान को दे दिया। भगवान ने रुक्मणी के केसों में लगा दिया। नारद जी को मौका मिल गया, अब लड़ाई करवाऊंगा। और वहां से तुरंत नारद जी निकले और सत्यभामा के महल में घुस गए। सत्यभामा ने पूछा महाराज जी कहाँ से आ रहे हो? बोलो रुक्मणी मैया के महल से आ रहा हूँ। तो कुछ लेके नहीं आए? बोल लेके आया था। बोल क्या? बोल पुष्प। तो हमें दो। और पुष्प तो मैंने प्रभु को दे दिया, परंतु प्रभु ने रुक्मणी के केसों में लगा दिया। मतलब यह है मैया तो मुझे तो सब कुछ साफ नजर आ रहा है कि प्रभु तो तुमसे प्रेम नहीं करते, प्रभु तो रुक्मणी से प्रेम करते हैं। इतना सुना सत्यभामा का माथा गरम हो गया। हाँ, और ऐसा माथा गरम हुआ महाराज, अब आने दो। अब शाम के समय जब प्रभु चले आए तो रूठ करके बैठ गई सत्यभामा। माताएं बहुत जल्दी रूठती हैं, बस इनको थोड़ा सा रूठने मत देना। बोलो प्रेम से राधे राधे। अब रूठ के सत्यभामा जब बैठी तो प्रभु कह रहे हैं क्या बात है? बोले आप हमसे प्रेम नहीं करते, आप तो रुक्मणी से प्रेम करते हो। अरे वो नारद जी पुष्प लेके आए थे, तुमने रुक्मणी को दे दिया, क्या हम तुम्हें प्यारी नहीं लगती? क्या हमसे प्रेम नहीं रहा? भगवान बोले उसका मन रखने के लिए तुम पुष्प की बात करती हो, तुम आदेश करो हम तुम्हारे लिए पूरा वृक्ष ही ले आए। तो सत्यभामा बोली चलो। बताओ, पति बेचारे थके हारे नौकरी से हमें है, पत्नी ना पानी की पूछे, ना चाय की पूछे, ना नाश्ता की पूछे, और किसी बात पर रूठ जाए तो फरमाइश पे फरमाइश, फरमाइश पे फरमाइश रख दे, तो विचार करो क्या हाल होगा। कभी कभी पता है अर्थ का अनर्थ हो जाता है। घर में झगड़े होते रहते हैं। किसी भाई की शादी हुई नहीं,
तो किसी भाई की शादी हुई तो अपने मित्र ने पूछा उससे, भाई कैसा चल रहा है जीवन? बोल बहुत बढ़िया चल रहा है, पर महाराज पत्नी लड़ती रहती है मुझसे, वो थोड़ी थोड़ी देर में लड़ती है, पता नहीं क्यों। मित्र बोला तू भी बावला है, अरे प्रशंसा कर दिया कर कि आज तुमने कितना सुंदर श्रृंगार किया है, आज तुमने क्या गजब का भोजन बनाया है, आज तुमने क्या गजब के पुआ पकौड़ी बनाए, बस। और गारंटी झगड़ा हो भी जाए तो अब किस्मत देखो, अगले दिन उसने जीवन में कभी प्रशंसा नहीं करी। आज भोजन करने बैठे, पत्नी ने भोजन परोस दिया, पुआ मुंह में दिया, अरे क्या गजब का पुआ है, क्या सब्जी है। पत्नी को आया गुस्सा, पत्नी ने कहा आज मैं अपनी पड़ोसन के घर से भोजन लेके आई हूँ हैं, और आज ये भोजन तुम्हें इतना प्यारा लग रहा है, इसका मतलब मेरे घर का भोजन तुम्हें स्वाद नहीं लगता। अर्थ का अनर्थ हो गया महाराज। हाँ, तो ये भी सब समय समय की बात है। भगवान सत्यभामा को लेकर के स्वर्ग में पहुंचे। नारद जी आज इंद्र ने स्वागत किया, पूछा कैसे आए? बोले महाराज कोई उपहार आपके यहाँ से ले जाना चाहते हैं। बोले महाराज जिस पे आप हाथ रखोगे वो तुम्हारा। कल्प वृक्ष पे हाथ रखा, इंद्राणी ने मना कर दिया, नहीं लेने देने की बात ही मत करना। सत्यभामा कह रही है महाराज तुम तो लेने देने की बात करो। अब दोनों फंस गए, इंद्र भी फंस गए, इधर इधर भगवान फंस गए, दोनों पत्नियों का चक्कर क्या करे, अब क्या किया जाए। दोनों इशारा कर रही हैं अपने पतियों की तरफ। और देखो माताओं का विशेषता बताऊं, 50 लोगों के बीच में पति परमेश्वर बैठे होंगे तो माता इशारा करके समझा देगी चीनी खत्म होगी, फटाफट से ले आओ मेहमान आए हुए। इनका केवल इशारा ही काफी है, दोनों इशारे चल रहे हैं। इंद्र बोले प्रभु फंस गए, आज हम दोनों क्या करें? वो लड़ाई कर लेते हैं झूठे की। हाँ, अब झूठे की लड़ाई प्रारंभ हो गई इंद्र में और भगवान में। भगवान ने इंद्र को परास्त कर दिया और वृक्ष उखाड़ करके महाराज बीच सत्यभामा के महल में गाड़ दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हमको तुमको कुछ पक्ष माताओं की तरफ भी रखने चाहिए और कुछ पक्ष अपनी पत्नी की तरफ भी रखने चाहिए। यदि आप अपने पत्नी से प्रेम करोगे, माता पिता से प्रेम नहीं करोगे तो नाव के डूबने के चांस ज्यादा है, याद रखें। जिन्होंने जन्म दिया उनका भी हमारे ऊपर कर्ज है, पर जो किसी की बेटी हमारे घर में लक्ष्मी बनकर के आई है उससे प्रेम करना भी हमारे ऊपर ये भी कर्ज है। तो दोनों तरफ कर्ज है, तो तोल करके प्रेम करो। माता पिता से भी प्रेम करो, पत्नी से भी प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो, परिवार से प्रेम करो। हाँ, ये थोड़ी कि तुम माता पिता से प्रेम ना करो, पत्नी से प्रेम करो। आजकल तो लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है महाराज, हमारे ब्रजवासी कहते हैं ससुरारी प्यारी बही जब थे। कहीं जाने को मन करे या ना करे, पर ससुराल में जावे का बड़ो मन करे लोगों ने। हम ससुराल जा रहे हैं, बड़े ठाट से सूट वूट पहन करके, स्प्रे लगा करके, आंखन में काजल लगा के जाएंगे, साहब ससुराल जा रहे हैं। पर याद रखना कहीं पर भी जाओ लेकिन प्रेम रखो। हाँ, जहाँ प्रेम का बंधन में आप बंधे हुए हैं, प्रेम के बंधन में अपने माता पिता को भी बांध के रखो, पत्नी को रखो, बच्चों को रखो, परिवार को रखो। आप यदि आपका पूरा परिवार एकजुट है तो आप बड़े से बड़े काम को भी कर सकते हो, याद रखें। एक गांव बस्ती में यदि प्रेम नहीं है तो गांव के टूटने के चांस ज्यादा है, और यदि गांव में प्रेम है तो कितना बड़े से बड़ा काम क्यों ना हो महाराज, एक चुटकी बजा करके गांव कर देता है, याद रखें। इसलिए वही स्थिति हमारे घर की परिवार की होती है। एक अच्छे परिवार से समाज बनता है, और अच्छे समाज से एक गांव बनता है, और अच्छे गांव से एक राष्ट्र बनता है, और अच्छे राष्ट्र से महाराज ये पूरा देश बनता है, याद रखें। पर हमें अच्छा बनने के लिए खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। इस प्रकार से महाराज ये भगवान के परिवार की स्थिति रही, जिसमें समय के अनुसार फिर अनेकों विवाह भी हुए। भगवान के जो पुत्र आदि हैं उनके बेटा हुए, बेटाओं के बेटा हुए, उनके विवाह हुए समय समय के अनुसार। बहुत बड़ा परिवार यहाँ पे भगवान का बन करके निर्मित हो गया। हाँ। एक बार भगवान अपने बच्चों के संग खेलते हुए जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे नाती पोते उनके संग खेल रहे थे। जंगल में गए तो
गेंद का बल्ले का खेल चल रहा था। गेंद पहुंच गई कुएं में, तो कुएं में एक गिरगिट पड़ा था। गिरगिट को देख करके महाराज बच्चे घबराए। भगवान ने जैसे गिरगिट को स्पर्श किया, गिरगिट रूप बदल के खड़ा हो गया, एक मनुष्य रूप में। भगवान बोले भाई तू कौन? बोले मैं राजा नृग हूं, ऐसा कौन है जो मुझे नहीं जानता? तो भगवान बोले तू बहुत बड़ा डकैत होगा इसलिए तुझे जानते हैं लोग। बोल नहीं। तो कौन? बोले मैं दानी हूं, दान करता हूं। किस चीज का दान किया? बोल गाय का दान किया। मैंने इतनी गाय दान करी जो इस आसमान में चंदा तारे नहीं है, उतनी मैंने गाय दान करी। हाँ। तो भगवान बोले ऐसी गाय दान करी होंगी जो ना दूध देती हैं, जो मारती होंगी, जिनके बच्चे ठीक नहीं है या खुद ठीक नहीं है। तो राजा नृग ने कहा कि महाराज मैंने ऐसी गाय दान करी जो सुंदर हैं, सुशील हैं, जिनके सींगों में सोना जड़ा है, वो मैंने गाय दान करी। तो भगवान बोले इस रूप में कैसे मिला? ये रूप कैसे मिला तुम्हें, ये तो बताओ। बोले महाराज एक बार मैंने एक गाय ब्राह्मण को दान करी, वो गाय उस ब्राह्मण के खूंटे से खुल के मेरे राज्य में आ गई, वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। तो आपस में उन ब्राह्मणों में झगड़ा होने लग गया और महाराज वही केस, वही सुनवाई मेरे राज्य में आई, दरबार में आई, तो मैं फैसला नहीं कर पाया। मैंने दूसरे ब्राह्मण से कहा भैया ये वापस इस ब्राह्मण को ये गाय दे दे, एक गाय के बदले 2 गाय ले ले। अब ब्राह्मणों का हट भी बड़ी तगड़ी होती है। हाँ, ब्राह्मण कभी तो जड़व्रत जैसा सीधा साधा भोला वाला, और कभी परशुराम जैसा, तो ब्राह्मण का रूप होता है। एक ब्राह्मण का रूप सुदामा जी भी हैं, दीनहीन, बताइए। लेकिन मैं फैसला नहीं कर पाया, तो दोनों ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया। बोले जा तू गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तू गिरगिट बन जा। फिर मेरी मौत हो गई। फिर मैं यमराज के पास ले जाया गया। यमराज ने कहा कि तेरे पाप कम हैं, पुण्य ज्यादा है, तो पहले पाप भोगेगा या पुण्य भोगेगा? तो मैंने कहा महाराज मैं पाप भोगना चाहूंगा, तो मुझे इस गिरगिट योनि में आना पड़ा। मैं पाप भोग रहा हूं, लेकिन मुझे पता है आप आएंगे, और आपने मुझे आकर के दर्शन दिया, मुझे उसको स्पर्श किया, तो मेरा पूरा पाप समाप्त हो गया। इस कथा का रहस्य क्या है पता है? इस कथा का रहस्य यह है कि दान करो, चाहे जल का दान करो, चाहे घृत का दान करो, चाहे वस्त्र दान करो, चाहे अन्न दान करो, दान जरूर करना चाहिए। चाहे लक्ष्मी का दान करने से लक्ष्मी मिले, वस्त्र दान करने से वस्त्र मिले, अन्न दान करने से अन्न मिले। जल दान, जेठ का महीना आता है, जल प्याऊ लगवाते हैं लोग। कारण क्या है? कारण ये है कि जीवन में जल की कभी कमी ना रहे, तो हमें दान करना चाहिए। एक महात्मा जाते थे एक मैया के वहां दरवाजे पर, रोज मांगते कुछ, मैया दान करो, मैया कुछ ना देती, भाग यहां से, कुछ नहीं। एक दिन सास बहू की लड़ाई हो रही थी, सास चूल्हे पे पोता फेर रही थी, और जैसे बाबा आए, बाबा कहने लगे मैया कुछ दान। मैया को आया गुस्सा, पोता फेंक के मारा, बाबा के माथे पे जाके लगा। बाबा ने देखा कि चलो आज कम से कम पोता तो दिया, तो तुरंत बाबा ने क्या दुआ दी कि जा तेरे पोता हो जाए। हाँ, उसके पोता भी हो गया। मैं तुमसे निवेदन करूं कि कोई तुम्हारे दरवाजे पर महात्मा आवे और तुम पोता फेंक के मारे। जमाना बदल गया है। बोलो प्रेम से राधे राधे। इसलिए दान करो। दान 3 प्रकार के दान होते हैं, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी। कई लोग पता है जिनके धंधे बहुत बुरे हैं पर लक्ष्मी नाचती है उनके घर में। क्यों? कारण ये है कि उन्हें पूर्व जन्म में तमोगुणी दान किया था, आज धन बढ़ रहा है उनका। याद रखें, सतोगुणी दान हमारे घर में सुख शांति रखता है, तमोगुणी दान हमारे घर में कोर्ट कचहरी अनेकों प्रकार के द्वंद्व रखता है, रजोगुणी दान हमारे घर में बल शक्ति बढ़ाता है, परिवार बढ़ता है। रजोगुणी दान से परिवार बढ़ता है, तमोगुणी दान से द्वंद्व बढ़ता है, और सतोगुणी दान से शांति बढ़ती है? ओम शांति ही शांति ही शांति। बोलो भागवत भगवान की। भजन सुना दे बेटा। हाँ? आज तो ये ठेको है, तो को दे दियो मन सबरो ठेको, तो ये गानो और तो ये नाचनो। हाँ जी साहब। मुरली
मुरलिया वाले रे सावरिया वाले रे मुरलिया वाले रे बांसुरिया वाले रे हो मेरा दिल हो मेरा दिल हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। तो तेरा एक दीदार चाहूं मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं दीवाना तेरा तेरा प्यार 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 चाहूं मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे मेरे दिल की तू दुनिया मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। देखो आज की बात और कल कोई ना कहे वो तुमसे नाचवे की आज की बात है। हाँ सीता तुम ही खड़ी है जाओ और तुम्हारे देवता तक है दोनों ही नाचो आज। हाँ आज ही खड़े है जाओ आप भी बेल्ट वाले भैया खड़े है जाओ। हाँ, नेक हाँ, अरे वाह दोनों नाचो आज। हाँ। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया दीवाना बना दिया हमें मस्ताना 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 बना दिया वो गिरधारी तेरी यारी तेरी दीवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी तेरी दीवाना बना दिया। अरे नाच लो भाई जिनको नाचने को मन कर रहे हो सुध सी हो गई भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई हाँ अपने ही घर में रहकर अनजानी हो गई हाँ अपने ही घर में रहकर अनजानी हो गई वो तुम समा बना के दिल अपना
के बेईमाना खुद को बरसाना बना दिया बनवारी तेरी। सभी भक्तगण अपने ऊपर हाथ करके, सभी भक्तगण ऊपर हाथ खड़े करके ताली बजाने के लिए, क्योंकि थाली बैठे अच्छे नहीं लगते। बनवारी तेरी यारी तेरी बाना बना दिया बनवारी तेरी यारी तेरी बाना बना दिया। ये हो कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं। ओ कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं। धन दौलत और शोहरत की अब कोई चाह नहीं। ओ धन दौलत और शोहरत की मुझे कोई चाह नहीं। क्या करूं और क्या करूं और क्या करूं